Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. Last time हमने अब पढ़ा था टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेट्स और डेट की जो मेथड्स हैं वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि भाई डेट्स होती क्या है। मतलब डेट्स तो आपको पता है ऑब्वियसली क्या होती हैं, लेकिन डेट्स जावास्क्रिप्ट में किस तरह से बनती है और वो क्यों बनती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डेट के कुछ मेथड्स वगैरह आज हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई बनती किस तरीके से है, डेट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरह से बन रहा होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है। आप सिंपली लेट लिखते हो। उसके बाद फिर जो भी आपने जो है ना वो नाम रखना होता है अपने ऑब्जेक्ट का। लेट से मैं नाम डेट ही रख दूं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इक्वल्स टू लगाना होता है और इधर आपने लिखना होता है न्यू। और फिर आपने डेट लिखना होता है दोबारा से, क्योंकि इसका नाम डेट ही होता है। सॉरी, ये वाला डेट कैपिटल डी वाला। और यहाँ पे आपने लगा देना होता है ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना मेरी, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे भाई ये क्या चीज़ है, ये जो डेट है ना ये है एक कंस्ट्रक्टर। ये जावास्क्रिप्ट हमें एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर देता है। देखो ये मुझे दिखा भी रहा है कि एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर होता है। इससे होता क्या है कि आप सोचोगे भाई कंस्ट्रक्टर अब क्या चीज होती है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ये यूज होता है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है ना। ये इसकी सिंपल सी आप जो है ना वो डेफिनेशन याद रखो कि ये यूज होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और फिर आप सोचो कि भाई आपने ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है। अगर मुझे कहीं पे डेट लिखनी है तो मैं सीधा सा वहां पे वो ना लिख दूं, खुद से मैनुअली लिख दूं, या मैं एज अ स्ट्रिंग दे दूं। मुझे उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्यों है। आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत इसलिए है कि आगे जो है ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ इस टॉपिक में। देखो ये इतने सारे हमारे पास जावास्क्रिप्ट हमें एक बिल्ट इन मेथड्स देता है, और आपको मालूम है कि जो मेथड्स होते हैं, बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, वो आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, वो आप ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हो। इसलिए हमें जरूरी होता है कि हम जो है ना वो डेट को एक ऑब्जेक्ट बनाए डेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ ये वर्क किस तरह से करता है। अब मैंने क्या किया है, मैंने जो है ना डेट को मैंने बना लिया है एक ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो देखो ये रहा डेट। अब मैं इसको डेट को प्रिंट करवाती हूँ तो देखो ये मुझे क्या देगा। सेव करती हूँ मैं इसको और यहाँ पर मैं आती हूँ तो ये देखो। अब हुआ क्या कि डेट कंस्ट्रक्टर से जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, मैंने तो यहाँ पे डेट ही नाम रखा था, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। उसने उसको अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा आज का दिन, जो भी दिन चल रहा है, जो डेट है, जो मंथ है, जो ईयर है, जो टाइम है, और ये चीज़ है। इसको हम कहते हैं कि भाई ये होता है ग्रीन विच मीन टाइम। इससे ये क्या चीज़ होती है, ये मतलब एक तरीके से आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एक समझो एक स्टैंडर्ड है टाइम को मेजर करने का, कि भाई स्टैंडर्ड वर्ल्ड टाइम है। इससे जो है ना आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि जो आप जहाँ पे रहते हो ये 5 घंटे जो है ना वो आगे है इस स्टैंडर्ड टाइम से। तो ये कहलाता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना। तो इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे ये पूरी चीज प्रिंट करके दे दी। अगर मैंने इसको डेट के कंस्ट्रक्टर से जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इससे मैंने ये काम करवा लिया, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि भाई देखो इस तरह से ये तो आपने बना लिया, आपने डेट बना ली, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे भाई कोई स्पेसिफिक डेट रखनी है, अगर मुझे अपनी नहीं चाहिए, अगर मुझे कोई जो है ना वो स्पेसिफिक डेट रखनी है, तो वो आप किस तरह से रख सकते हो। आप उस तरह से रख सकते हो कि यहाँ पे सिंटेक्स मेंशन किया हुआ है। मैंने सिंटेक्स में क्या होता है, आप सिंपली आपने जो भी नाम रखना होता है आप वो नाम रखते हो। जिस तरह से मैंने यहाँ पे डेट नाम रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। फिर आप आते हो न्यू लिखते हो, आपने डेट का कंस्ट्रक्टर लगाना होता है। फिर आपने जो भी जो है ना वो स्पेसिफिक जो है ना चीज बनानी है, आप स्पेसिफिक ईयर दे सकते हो, स्पेसिफिक जो है ना मंथ इंडेक्स दे सकते हो। अच्छा इधर एक चीज ये होती है कि जो मंथ इंडेक्स होता है ना, मतलब ये कि जनवरी वैसे तो हमारा पहला महीना है, लेकिन अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट में तो जो मंथ इंडेक्स होता है ना, तो जनवरी स्टार्ट होता है 0 से। मतलब ये कि जनवरी का मंथ इंडेक्स है 0। इसी तरह अगर हम इस तरह से सो ऑन आगे जाएंगे तो मतलब दिसंबर का है 11। अच्छा फिर आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, आप यहाँ पे अपनी मर्जी का डे दे सकते हो, अपने मर्जी के आवर्स दे सकते हो, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकेंड, जो भी आपको अपना देना हो, स्पेसिफिक चीज सेट करनी हो, आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर मैं सिर्फ ईयर, मंथ इंडेक्स और डे सेट करूँ तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर आऊंगी और मुझे अगर खुद से सेट करनी है, मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट,
ठीक है। अगर मुझे खुद से सेट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अच्छा इसको मैं कमेंट आउट क्यों करा मैंने, इसको प्रिंट तो करवाऊंगी मैं, खैर अभी मैं पहले खुद से कर देती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एयर रखना है भाई, अगर मैंने एयर रखना है यहाँ पे 2026, ठीक है ना, फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, आप यहाँ पर मंथ इंडेक्स रख सकते हो। अगर मुझे मंथ इंडेक्स यहाँ पे रखना है कि भाई जीरो, ठीक है, जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है, मैंने आपको बताया जीरो इंडिकेट कर रहा है आपके जनवरी को, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, आप यहाँ पे डे रख सकते हो। डे में भी क्या होता है कि आप जो है ना वो, लेट से अगर मैंने रखना है वन, तो अभी मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाती हूँ तो ये किस तरह से मुझे करके देगा। अच्छा अब हम यहाँ पर आएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसने क्या किया, इसने मुझे क्या दिया कि भाई मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने लिखा था मुझे एयर क्या चाहिए, मुझे एयर चाहिए 2026। अब 2026 में यहाँ पर जीरो, मैंने आपको क्या बताया था, जीरो इंडिकेट करता है जनवरी को, तो इसने मुझे क्या दिया, जनवरी। और उसके बाद फिर क्या चीज़ कि इसने मुझे दी डेट। अब डेट क्या होती है, ये जो यहाँ पर जो आप लिखते हो ना, ये आप लिखते हो डेट ऑफ द मंथ, तो डेट ऑफ द मंथ जो होती है वो वही होती है। अगर ये मुझे बता रहे कि भाई जनवरी की पहली जो तारीख होगी, उसमें जो दिन होगा ना वो होगा थर्सडे, ठीक है। और आपकी डेट तो यहाँ पर लिखी हुई आई रही है, वन है, जनवरी महीना है, और ईयर क्या है, 2026 है, ठीक है। टाइम ये मुझे नहीं बता रहा, उसकी रीजन क्या है कि टाइम तो अभी मैंने इसको नहीं दिया था। और ये मुझे जो है ना वो बता रहे कि भाई आपका जो पाकिस्तान है ये 5 घंटे आगे है जीएमटी से, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना वो खुद से भी आप कोई भी स्पेसिफिक जो है ना डेट सेट कर सकते हो। अच्छा इसमें एक और चीज़ ये होती है, आप स्पेसिफिक डेट एक और चीज़ से भी सेट कर सकते हो, स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई एयर रख दिया मैंने, और अच्छा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ना वो जीरो से नहीं, आपके पास जनवरी वन से ही स्टार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूं भाई वन रख दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने रख दिया कि भाई डेट मुझे क्या रखनी है, मुझे वन ही डेट रखनी है, तो मैं इसको यहाँ से सेव करके आपको दिखाती हूँ कि भाई देखो इस तरह से वही काम इसने मुझे करके दिया। लेकिन ये आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी जो है ना स्पेसिफिक डेट फिक्स कर सकते हो अपने मर्जी की, आप चाहो तो आप मिली सेकेंड में भी कर सकते हो। मिली सेकेंड क्या होता है, अच्छा मिली सेकेंड का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में ना एक चीज़ ये फिक्स हुई हुई है कि 1970 जनवरी वन से जो अभी तक मिली सेकेंड्स गुजर चुके हैं, आप जो है ना उसमें भी मेजर कर सकते हो। मतलब ये कि आप जो है ना अगर मुझे पास करनी है स्पेसिफिक डेट, मुझे खुद से लिखनी है, तो आप जो है ना उसको लिख सकते हो। मतलब ये होता ही है कि जावास्क्रिप्ट कोई जो है ना डेट वगैरह ये चीज़ें लिखने के बजाय अपने पास मिली सेकेंड्स के फॉर्मेट में स्टोर कर रहा होता है कि भाई जनवरी वन 1970 से जितनी मिली सेकेंड्स गुजर चुके हैं वो उस फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है, करता है। तो आप जो है ना इस तरह से भी आप यहाँ पर अपने पास से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई आप स्पेसिफिक वैल्यूज को किस तरह से सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्पेसिफिक वैल्यूज, ओ स्पेसिफिक डेट सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, और फिर जो पुराना काम जो मैंने यहीं पे मॉडिफाई कर करके किया वो भी मैं जो ना इधर रख दूंगी, ताकि आप गिटहब पे जब कोड देखोगे तो आपको मसला ना हो। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यूजफुल डेट मेथड्स क्या होते हैं। मैंने आपको क्या एक फायदा बताया था डेट का ऑब्जेक्ट बनवाने का, वो ये था कि आपको आगे जाके जावास्क्रिप्ट हमें इतने सारे मेथड्स देता है, बिल्ट इन मेथड्स, तो आपको वो यूज करने के लिए जरूरी है कि आप जो है ना वो डेट को ऑब्जेक्ट बनाओ। उसका उसको आप कैसे बनाते हो, आप उसको कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए बनाते हो, डेट कंस्ट्रक्टर। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यूजफुल डेट मेथड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास गेटिंग वैल्यूज के जो है ना वो मेथड्स होते हैं। मतलब ये कि आप अगर ये चीजें लिखोगे तो आपको जो है ना वो ये चीज लिखने से आपको मिलेगा, आपका ईयर मिल जाएगा, मंथ मिल जाएगा, डेट डे, ये अपने नाम से ही डिफाइन हो रहे हैं। तो एक एक करके इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये कौन सा हमारे पास है, ये है भाई यूजिंग यूजफुल डेट मेथड्स। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये है यूजफुल डेट मेथड्स। अच्छा अब यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से प्रिंट होता है। कंसोल डॉट लॉग मैं लिखूंगी, और यहाँ पर मैं लेट से एक जो है ना वो बना लेती हूँ, अ, इधर दोबारा एक नया ही बना लेती हूँ मैं। लेट डेट वन इज इक्वल्स टू न्यू। अब मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है डेट का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि भाई डेट वन के अंदर आप रख दो डॉट गेट फुल एयर। अगर मैं रखूँ तो वो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्राउजर पर आएंगे तो देखो इसने फुल एयर मुझे क्यों नहीं रख कर दिया,
अच्छा, शायद मैंने ये नहीं लगाया इसलिए। अब मैं इसको सेव करती हूँ। यहाँ पर मैं आऊंगी तो देखो, इसने मुझे मेरा जो फुल एयर था, इसने मुझे वोट दे दिया। ठीक है, अब अगर हम दूसरा देखें, दूसरा क्या था, यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और नीचे आके पेस्ट करती हूँ। तो देखो, गेट फुल एयर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था मेथड, हमारे पास नेक्स्ट मेथड था गेट मंथ। देख लेते हैं गेट मंथ में क्या होता है। एक साथ मैं प्रिंट करवा देती हूँ इसको, ताकि आपको पता चले भाई एक साथ क्या काम करते हैं ये मेथड्स। अच्छा, गेट मंथ हमने देख लिया। गेट डे देख सकते हैं हम, कि आपका जो भी डे चल रहा होगा आपको गेट से वो गेट डे से वो मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें गेट डेट से, तो गेट डेट से आपकी जो भी डेट चल रही होगी, तो गेट डेट का मेथड आपको वो डेट लाके दे देगा। और अगर हम बात करें भाई, इसको यहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। अगर आपने पता करना हो कि आप भाई आपके आवर्स कौन से हैं, तो आप यहाँ पे वो मालूम कर सकते हो। अगर आपने देखना हो कि भाई आपके सेकंड्स कौन से हैं, तो आपने सेकंड्स देख सकते हो। और इसी तरह मिली सेकंड्स और सो ऑन। सिर्फ मिली सेकंड ही बचता है, तो मैं मिली सेकंड भी आपको प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ। अच्छा, मिनट्स भी रहता है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई मिनट्स भी प्रिंट हो सकते हैं अगर आप जो है यूज करो आपके डॉट गेट के मेथड्स का। डॉट गेट के मेथड्स में ये सारे मेथड्स आ जाते हैं, बिल्ट इन मेथड्स हैं ये। तो इनसे आप जो भी चाहो, आपको यहाँ पे आपका एयर प्रिंट करके देगा। यहाँ पे मंथ, डे, डेट, आवर्स, सेकंड्स, मिली सेकंड्स और मिनट्स। मैं इसको सेव करके आपको एक साथ दिखा देती हूँ। तो ये देखो, इससे मुझे वो सारी जो है ना चीजें प्रिंट करके दी जो अभी मेरी चल रही थी। मतलब क्या, कि मेरा ईयर कौन सा चल रहा है, 2025, और यहाँ पे मेरा मंथ कौन सा चल रहा है। मंथ तो मेरा 8th है, लेकिन क्या मैंने आपको बताया कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो इसलिए अगस्त किस पर आ रहा है, 7th पर आ रहा है। और फिर वो उसने मुझे बताया कि भाई आपका इधर मैंने क्या चीज रखी थी, गेट मंथ गेट डे। डेज ने मुझे बताया कि भाई 3rd चल रहा है। उसकी रीजन क्या है कि आपका जो डे होता है ना, वो उसका भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और वो होता है इस तरह से कि संडे 0 पर है, उसके बाद फिर मंडे मंडे 1 पर, और ट्यूसडे 2 पर, और इसी तरह आज क्या है, आज वेंसडे है। तो आज जो है ना 3 वो मुझे दिखा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर वो मुझे आज की डेट दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने क्या चीज रखी थी, मैं एक बार खुद चेक कर लूं। अच्छा, यहाँ पर मुझे आवर्स दिखा रहा है अभी कौन सा जो है ना क्या टाइम हो रहा है, क्या सेकंड्स में टाइम हो रहा है, मिली सेकंड्स में, और मिनट्स क्या चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं अगर आप डेट के ऑब्जेक्ट के बाद आप ये जो बिल्ट इन मेथड्स हैं ये यूज करो, तो आपको इजीली ये चीजें मिल सकती हैं। अच्छा, जिस तरह से हम स्पेसिफिक जो है ना वो ये चीजें सेट कर सकते थे, इसी तरह हम यहाँ पर भी आकर स्पेसिफिक सेट वैल्यूज के भी आपको मेथड्स मिल रहे होते हैं। यहाँ पर इसका यूज करते हुए आप अपना मर्जी का साल जो है ना वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे मंथ, यहाँ पे डेट, यहाँ पे आवर्स, मतलब आप इंडिविजुअली वो काम कर सकते हो। यहाँ पर आप एक साथ भी कर सकते थे अगर आप चाहो कि भाई आपने सिर्फ साल आपने जो है ना वो फिक्स करना हो, मतलब अपने पास से सेट करना हो, आपने कोई महीना, डेट, आपने अपना जो टाइम चल रहा हो वो आप सेट कर आपको करना हो, तो वो आप कर सकते हो यूजिंग सेट के जो मेथड्स हैं। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ काम किस तरह से हो रहा होता है। ये तो वो काम हो गया कि गेट्स में तो आपको वो चीज मिल गई जो अभी ओरिजिनल चल रही है, जो अभी साल चल रहा है, महीना, दिन, डेट, आर, जो भी चीज अभी चल रही है उसने मुझे वो दे दी। लेकिन अगर मुझे खुद से सेट करनी है, भाई मुझे ये वाली चीजें नहीं चाहिए, मुझे खुद से कहीं पे सेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगी, डॉट लगाऊंगी, सेट करके मैं जो भी सेट करना चाहूँ, मैं साल यहाँ पे सेट कर सकती हूँ, मैं जो भी टाइम सेट कर सकती हूँ, मिनट, मंथ, डेट, जो भी चाहूँ मैं यहाँ पर सेट कर सकती हूँ। अगर मैं सिर्फ आपको साल सेट करके दिखा दूं, फिर आप ये खुद से एक्सप्लोर करना ये चीजें, कि आज जो है ना खुद से बार बार इसको जो है ना वो सेट करके चेक करना। अगर मैं मुझे करना है यहाँ पे मेरा ईयर हो जाए 2026, फिर अगर मैं डेट 1 को प्रिंट करवाऊं, तो देखो ये मुझे क्या देगा, कंसोल डॉट लॉग डेट 1। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, आपको दिखाती हूँ ये मुझे क्या देगा। तो देखो, इसने मुझे सारी चीजें वही थी जो चल रही थी, लेकिन इसने एयर चेंज कर दिया, क्योंकि एयर मैंने सेट कर दिया था, बाकी चीजें मैंने सेट नहीं की थी। बाकी चीजें अगर मैं सेट करना चाहूँ, तो एक और चीज मैं यहाँ पे आपको सेट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डेट 1 डॉट, अगर मुझे सेट करना हो, भाई मुझे सेट करना है, डेट सेट करनी है मुझे, अपनी डेट चाहिए। यहाँ पर अभी 20 चल रही है, तो अगर मैं इसको कर दूं 22,
तो यहाँ पे मैं सेव करके दिखाती हूँ आपको। तो देखो इसका डेट भी क्या कर दी, चेंज करके इसने 22 कर दी। तो इस तरह से आप खुद से भी चाहो तो आप सेट कर सकते हो वैल्यूज को। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें जो है ना वो स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करना हो, मतलब ये यही काम जो है ना मुझे स्ट्रिंग में चाहिए। देखो अभी जो मुझे ये जिस तरह से प्रिंट करके दे रहा है ना, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये मुझे ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में ही प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन क्या कि हमारे पास उसकी रीजन क्या है कि जो मेरे पास ब्राउजर है, एज है, तो उसमें वो खुद से ही जो है ना वो स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करके दे रहा है, लेकिन इंटरनली काम थोड़ा सा डिफरेंट है। आप बोलोगे अगर मैंने भी आपको टू डेट स्ट्रिंग और टू टाइम स्ट्रिंग में भी करके दिखाया, तो वो करेगा क्या कि वो भी मुझे सेम यही प्रिंटिंग करके देगा। उसकी रीजन ये है कि आपके एज ने इसको खुद ही कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस की बात बताऊं कि भाई टू लोकल डेट स्ट्रिंग में क्या फर्क होता है और टू डेट स्ट्रिंग में क्या होता है, तो देखो पाकिस्तान की जो लोकल डेट है उसमें क्या होता है कि आपका जो भी डेट होती है वो पहले आती है, उसके बाद फिर जो आपका मंथ चल रहा होता है वो आता है, और फिर आपका जो ईयर चल रहा होता है वो आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यूएस के लोकल टाइम की, तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ एक बार। यूएस के लोकल टाइम में क्या होता है, सॉरी डेट में, पहले आपके पास मंथ आता है, उसके बाद फिर डेट आती है, उसके बाद फिर ईयर आता है। तो ये कुछ डिफरेंस होता है। अगर आप जो है ना वो यहाँ पर लिखो कि भाई टू डेट स्ट्रिंग, तो वो आपका जो है ना टू डेट स्ट्रिंग जो आपका फिक्स्ड डेट स्ट्रिंग है बाय जावास्क्रिप्ट वो देगा, उसके फॉर्मेट में देगा। और अगर आप लिखो टू लोकल डेट स्ट्रिंग, तो वो क्या देगा, वो देगा जो आपके कंप्यूटर का, या तो बाय डिफॉल्ट आप देखो मेरे कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट ये है, आपको जो कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट होगा वो देगा, या जो आपके रीजन की सेटिंग्स होंगी, मतलब पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया है कि इस तरीके का होता है और यूएस का यहाँ ऐसा होता है, तो वो देगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में भी यही काम हो रहा होता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे आने वाली लेक्चर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।